नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी एक ऐसी झील के बारे में सुना है जो अपनी गहराई में सदियों पुराने कंकालों को समेटे हुए है? एक ऐसी जगह है जहां बर्फ के पिघलते ही सैकड़ों मृत शरीर अचानक सतह पर उभर आते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस झील की ओर जो सिर्फ एक जलाशय नहीं बल्कि रहस्य, मौत और अनसुलझे सवालों की एक गहरी खाई है। यह है उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर बूंद और हर कंकाल एक भयानक कहानी बयां करता है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा के लिए, जहां आप जानेंगे एक ऐसे रहस्य को जो आज भी पहेली बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। रूपकुंड में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। यह झील साल भर बर्फ के आगोश में सोती रहती है, और जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, एक डरावना नजारा सामने आता है। सैकड़ों मानव कंकाल जो वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं। यह नजारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका मन यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतने सारे लोग इस खतरनाक जगह पर कैसे पहुंचे और उनका क्या हश्र हुआ। 1942 का वह वर्ष, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने इस झील के पास कदम रखा और जो देखा वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। झील के चारों ओर बिखरे हुए सैकड़ों कंकाल, जिनकी संख्या 500 से भी अधिक बताई जाती है, यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यहाँ पर कभी कोई भयानक हादसा हुआ होगा। लेकिन क्या यह हादसा एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन आज भी यह रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। करीब 50 से अधिक वर्षों से इस झील में पड़े कंकालों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज भी यही सवाल आ रहा है कि रूपकुंड झील में मिले कंकाल किन लोगों के हैं? आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में इन लोगों की मौत हुई? ये लोग कहां से आए थे और कहां जा रहे थे? एक सिद्धांत के अनुसार ये कंकाल जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिमालय के रास्ते भारत आए थे। यह अनुमान लगाया गया था कि तब उन्हें अंग्रेजों ने मार डाला होगा। लेकिन जब इन कंकालों की जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे। दूसरे सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन काल का एक कब्रिस्तान रहा होगा जहां एक महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं, जो 870 साल पहले एक बार बर्फीले तूफान का शिकार हुए थे और उन्हें यहीं दफनाया गया था। 2004 में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इन कंकालों का डीएनए परीक्षण किया और जो सच सामने आया वह भी उतना ही डरावना था। ये कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं और इनमें से अधिकांश के सिर पर भयानक चोट के निशान हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग एक ही समय में मारे गए थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन लोगों की मौत हथियार से लगी चोट से नहीं, बल्कि जानलेवा तूफान में उनके सिर के पिछले हिस्से पर लगे प्रहार से हुई है। खोपड़ी के फ्रैक्चर का अध्ययन करने पर पता चला है कि मरने वाले लोगों पर क्रिकेट गेंदों जैसे बड़े बड़े ओले गिरे थे। आसमान से गिरते भारी ओले से खुद का बचाव और छिपने की जगह नहीं होने से लोग धीरे धीरे घायल होने लगे और बाद में ठंड के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग इतनी ऊंचाई पर एक साथ कैसे पहुंचे? क्या यह कोई धार्मिक यात्रा थी या फिर इनकी मृत्यु का कारण कुछ और था?
स्थानीय निवासियों की माने तो रूपकुंड झील केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि नंदा देवी की शक्ति से जुड़ा एक पवित्र स्थान है। किंवदंती के अनुसार 9वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जसधवल अपनी रानी बलम्पासा और सैकड़ों सैनिकों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने यात्रा के दौरान देवी के नियमों का उल्लंघन किया और उनका यह अपमान नंदा देवी बर्दाश्त नहीं कर पाईं। तभी अचानक एक भीषण तूफान आया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग बर्फ में दफन हो गए। कहते हैं कि देवी के क्रोध ने इन्हें हमेशा के लिए इस झील की गोद में सुला दिया। आज भी रूपकुंड झील तक पहुंचने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत है। यह यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ की ट्रेकिंग के दौरान आपको भयानक बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है और ऊंचाई के कारण आपके शरीर पर भारी दबाव पड़ता है। कई बार ट्रेकर्स रास्ता भटक जाते हैं और कई लोग इस यात्रा में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन अगर आप इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं, तो जो दृश्य आपके सामने आता है वह आपकी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। एक झील जिसके चारों ओर बर्फ के नीचे छिपे सैकड़ों कंकाल और उनके साथ दफन उनकी अनकही कहानियां। रूपकुंड झील का रहस्य सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने आज तक हर किसी को चौंका रखा है। हर साल जब बर्फ पिघलती है, तो यह झील अपने अंदर छुपी मौतों की कहानियां बाहर निकाल फेंकती है। ये कंकाल न केवल एक अतीत की कहानी है, बल्कि एक डरावना संकेत भी, जो हमें बताता है कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं। रूपकुंड के आसपास का क्षेत्र भी कम रहस्यमय नहीं है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बेदिनी बुग्याल और अली बुग्याल जैसे स्थान भी अपने आप में एक पहेली हैं। इन स्थानों पर जुड़ी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं इस पूरे क्षेत्र को और भी अधिक रहस्यमय और अद्भुत बनाती हैं। पकुंड झील केवल एक यात्रा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप जीवन और मृत्यु के बीच के उस अनजाने रहस्य का सामना करते हैं, जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर आप भी उन पहेलियों को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं, तो इस झील की यात्रा जरूर करें। लेकिन याद रखें, यहाँ की हर एक बर्फीली हवा के पीछे छुपा है एक अनकहा सच, जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नए और रोमांचक रहस्य के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।